हमारे जीने के ढर्रों में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। नेचर, रिलेशंस, खान पान, हवा, सब कुछ, आकाश, ग्रेविटी, ग्रह उपग्रह, सबका अस्तित्व, बैलेंस, सबका अपना एक तयशुदा फ्लो, बहाव, उसी से हम बहते हैं। वो जो बहाव है वो बहुत सी चीज़ों से पैदा होता है। हमारे आसपास रहने वाले इंसानों से हम कैसे रिलेट करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अपने को प्रेजेंट करते हैं या उनको अपने लिए प्रेजेंट करते हैं, या हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। देखो, उन लोगों की बात तो करें ही क्या जो जीने की कलाओं के बारे में सोचते भी नहीं हैं। उनको तो छोड़ो, वो तो जी भी नहीं रहे हैं, उनकी तो मौत बहुत पहले हो चुकी है, उनकी बात ही नहीं करनी। मरे हुए लोगों की क्या बात करना, मृतक हैं। अब बात करते हैं जिंदा लोगों की। जो लोग जिंदा हैं, शरीर से नहीं, थोड़ा मन से भी, तो जो जिंदा लोग होते हैं उनकी कदर कैसे कर सकते हैं आप, उनको प्रेम कैसे कर सकते हैं आप, उनके साथ कैसे एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। कैसे हम किसी का अच्छा कर सकते हैं और किसी से अच्छा करवा सकते हैं। अच्छा करना माने एक सही जीवन हम उसको दें, वो हमें दे। हम सामंजस्य के साथ रहते हैं। ऑक्सीजन के बिना कौन जिएगा, सामंजस्य है। जानवर मीथेन छोड़ते हैं। जानवर एनवायरमेंटली एक बैलेंस क्रिएट करते हैं जो जीव इंसानों के लिए जरूरी है और जीवों के लिए इंसान जरूरी है। पेड़ पौधे इंसानों के लिए जरूरी हैं, पेड़ पौधे जानवरों के लिए जरूरी हैं। एक सामंजस्य प्रकृति में बना हुआ है, एक बैलेंस बना हुआ है। उसी बैलेंस के सहारे एक दूसरे के साथ हम रहते हैं। लेकिन हम जहां भी रहते हैं उनको पूरी तरह से हम अपना कर्तव्य उनके लिए कैसे निभा सकते हैं। पर्यावरण के लिए, इंसानों के लिए। अब इंसानों के लिए सही जिंदगी क्या होती है? देखो, जीव जंतुओं के लिए अच्छा ये है कि हम उनका शोषण ना करें, पेड़ पौधों की सुरक्षा, अधिकाधिक पेड़ पौधे, जंगलों को ना काटना, पेड़ों की सुरक्षा करना, पॉल्यूशन कम फैलाना, बच्चे कम पैदा करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आवश्यक है। लेकिन इंसान के लिए केवल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इंसान के लिए जीवन भी चाहिए, लाइफ भी चाहिए। पेट भरना जानवरों का भी काम है, लेकिन इंसान पेट भरने से आगे भी जाता है। पेट तक तो जाता ही है, पेट से आगे भी जाता है। तो पेट से आगे जाने पर क्या क्या होना चाहिए? पेट की समस्या सबके लिए होती है, लेकिन पेट से आगे जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इंसान सोच सकता है। इंसान, एक आदमी इस पूरे ब्रह्मांड से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोच सकता है। सूर्य नहीं सोच सकता, कोई और सौरमंडल नहीं सोच सकता, उसका कोई ग्रह से नहीं सोच सकता, जीव जंतु नहीं सोच सकते, बंदर भी नहीं सोच सकता। ज्यादा उतना ही सोचता है खाने लायक, उससे ज्यादा नहीं सोच सकता। लेकिन इंसान केवल खाने से संतुष्ट नहीं हो सकता, इंसान का सेटिस्फेक्शन बहुत आगे तक जाता है। इसलिए इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रकृति की रचना है। प्रकृति की, प्राणों की, ऊर्जाओं का एक समग्र समागम। उसमें इतने आयाम हैं, वो एक साथ बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए वो जितना कर सकता है उसे कैसे किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंसान के लिए क्या कर सकता है, ये टॉपिक आज मुख्य है। हम इसी की बात करेंगे पहले कि इंसान को इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहली बात, इंसान के पास पावर बहुत है। पावर का अर्थ होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास सब कुछ होता है। लेकिन अगर किसी को पावर मिलती है ना, तो साथ में वीकनेस जरूर मिलती है। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। हर पावर आने पर
अगर कोई आदमी जैसे इंसान है, इंसान ज़्यादा सोच सकता है तो वो सोच कर अपना गलत भी कर सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो उनका ज़्यादा काम करना उनको बर्बाद कर सकता है। उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उनका पेट निकल आता है, उनको हजारों बीमारियां इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने ज़्यादा काम किया। काम संतुलन से किया जाता है। बहुत से लोग बिल्कुल काम नहीं करते, उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सब कुछ आवश्यक है, बैलेंस्ड चलता है। बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इंसान इंसानों के साथ कैसा रहे। सबसे पहली बात, अगर मस्तिष्क पर पर्दे पड़ गए झूठ के, अगर और पड़ते हैं, अधिकतर इंसानों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। वो सीख जाता है जो उसको सीखना नहीं चाहिए था। वो करने लगता है जो वो करना भी नहीं चाहता था, इसलिए किया क्योंकि बस देखा, कंडीशनिंग हो गई, कंडीशंस देखी, कंडीशंस से कुछ एब्जॉर्ब करता गया। हम क्या सोख लेते हैं, हमारा मस्तिष्क क्या सोख सकता है, कितनी जल्दी सोखता है, क्या देख लेता है, क्या सुन लेता है, क्या खा लेता है, खाने से कौन सा वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, कौन सी चीज़ किस जगह पर कहाँ काम आनी है वो नहीं जानता, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है हर चीज़ को। तो जो ये खिंचाव है, ये जो रहना है हमारा, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए हमारे जीवन जीने के जितने भी ढंग हैं, उन ढंगों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहले तो ये देखिए कि तुम जो देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जो तुम्हारे सामने आ रहा है, क्या वो तुम्हें सही सिखा रहा है, हकीकत सिखा रहा है, वो तुम्हें रियलिटी दे रहा है कि रील दे रहा है। रील बहुत चलती हैं और ज़्यादातर सारे व्यापार, ये सारा खेल रील से ही चलता है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को एक रील बना देते हैं, एक चकड़ी, उसमें घूमते रहते हैं, लेकिन इस गोले के बाहर भी एक दुनिया है, उसको रियलिटी कहते हैं। तो जब हम रियलिटी में उतरें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान को हकीकत दिखाएं, कभी उसको झूठे सपने ना दिखाएं। अगर उसको झूठ दिखा दिया, हम कई बार सोचते हैं यार, तुम्हें पता है हमारी कैसी आदत हो गई है, हम ऐसे हो गए हैं कि हम किसी को आज सच नहीं बोल सकते, क्योंकि सच बोलने से दूसरे के अपने जो उसकी झूठी जड़ें हैं वो टूटने लगती हैं। वो सच नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि तुम ये सच मत बोलो, ये जहरीला है, जहरीला सच मुझे पसंद नहीं, मुझे तो तुम वो बातें बताओ जो मुझे अच्छी लगती हैं। वो तो बस कैसे भी दब दब कर बस टाइम निकालना चाहता है। ऐसा लगता है वो उसके ऊपर थोड़ा भी बोझ डाला तो वो टूट जाएगा, बिल्कुल वो भंगुर हो गया है, मजबूती का नाम ही नहीं है। वो सच नहीं सुनना चाहता। सच तो उसको भयानक लगता है, तूफान जैसा, उखाड़ देगा उसकी जड़ें, पेड़ उखड़ कर जा गिरेगा बहुत दूर। उसको तो बहुत डर लगता है इस चीज़ से। ये जो सारे डर पैदा हुए हैं, ये डर कहाँ से आए? उसकी झूठी मान्यताओं से। वो झूठी मान्यताएं झूठे लोगों ने सिखा दी। सच्चे भी लोग हुए हैं दुनिया में, जरा देखो, उनके पास जाओ, पास जाने पर पता चलेगा ना। तुम पास ही नहीं गए, तुमने सच से इतना दूर दूर तक भागने का, इतना डर गए हो तुम सच से कि तुम उसका सामना तक नहीं कर सकते। बड़ा डर लगता है तुम्हें, तुम्हारा सब कुछ जैसे नष्ट हो जाता है सच के सामने जाने से। जैसे तुम अपने दोस्तों को, तुम अपने परिवार वालों को सच नहीं बोल सकते। तुम वही बोलते हो जो उन्हें अच्छा लगता है, तुम वही करते हो जो उन्हें अच्छा लगता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी उनके झूठ को बढ़ाने में जा रही है। तुम क्या सोचते हो कि तुम उनके झूठ का पोषण करके उनको सच्चा बना दोगे? तुम उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। वो नहीं, जो सोच सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सोच सकता है वो ज़रूर सोचे, क्योंकि जो सोचना नहीं जानता उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो तुम्हें कहेगा। तुम सोच सकते हो तो एक बात सोच लो कि तुम ना सोचने वालों के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा ही करने लगते हो। ऐसा करने से वो अपने आप को कभी गलत नहीं समझता, इसलिए उसका झूठ लगातार बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस पर पीक पर जाता रहता है। और तुम तो पीकों पर जा रहे हो। तुमने इतना भयानक तरीके से झूठ को अपने जीवन में खींच लिया है कि अब देखो, सच का झोंका आएगा तो ये सब टूट सकता है, लेकिन सच शुरू तो करो। किसी को अगर कड़वी दवा देनी है तो दे दो,
हर बार मीठी दवा नहीं देनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मीठी दवा कभी नहीं देनी है, मीठी दवा भी जरूरी है, लेकिन कड़वी दवा भी जरूरी है। ज़रूरत पड़ने पर कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। हमें अगर दूसरों का ठीक ठीक ध्यान रखना है तो उनकी दुनिया से झूठ को विदा करवा दो, उन्हें सच्ची ज़िंदगी दो, उनको ऊंचाई दो, उनको इतना आगे तक लेके जाओ, उसको वैसा ही मत रहने दो जैसा वो है। तुम उसका भला तभी कर सकते हो। और तुम अगर ये कर रहे हो कि तुम उनका झूठ सुनकर उसको और पोषण दे रहे हो तो तुम भी झूठे हो जाओगे, तुम भी झूठे हो जाओगे। कड़वी दवा देनी पड़ती है। अर्जुन को भी भीष्म पितामह पर बाण चलाना पड़ता है, चलाना चाहिए। तुम सोचो अगर बाण ना चलाता तो भीष्म का भला कैसे होता? भीष्म पितामह का भला होगा ही नहीं अगर उस पर बाण नहीं मारे जाएगा, क्योंकि अगर उसने उनको मार दिया होता तो वो खुद कोसता अपने आप को कि यार मैंने एक तो गलत काम करने के लिए ये शस्त्र उठाया और उठाने के बाद भी सही लोगों को मार दिया, तो वो उनको मार कर भी मर जाता, जिंदा रहते हुए भी, जीत कर भी हार जाता। लेकिन अब वो हार कर भी जीत गया, अच्छा ही हुआ वो मर गया। इसलिए लोगों को क्या चाहिए वो लोग नहीं जानते, लोगों को क्या चाहिए लोग नहीं जानते। लोगों को जो समझ ही नहीं आता, जब उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वो जब झूठी जड़ों से उठे हैं तो उनको झूठ से दूरी उन लोगों को तो देनी चाहिए जो थोड़ा सोच सकते हैं। इसलिए जो सोच सकते हैं वो ये बात ध्यान रखें कि सच बोलने में कभी भी पीछे ना हटें। सच बोलते हैं, जो सच है उसको बता दें, लेकिन कई बार डायरेक्ट ना बता दें, क्योंकि हो सकता है कि वो झेल ना पाए। लेकिन उसको बताएं जरूर, वक्त लगाएं, आराम से बताएं, लेकिन बताएं जरूर, एक तरीके से बताएं, सच तक उसको जरूर पहुंचाएं। हम ज़्यादा ये ध्यान देते हैं कि जो दूसरा है वो खुश कितना है। खुश कभी कभी आदमी झूठी खुशी का भी प्रदर्शन करता है। कई बार झूठ भी एक शॉर्ट टर्म मजा जिसको कहते हैं वो देने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ी सी भी लॉन्ग टर्म में जहर बन जाता है। जैसे मीठा खाने से मधुमेह हो जाता है ना, मीठा खा लिया फिर क्या हुआ, डायबिटीज खा तो लिया, डायबिटीज हो गई। फास्ट फूड खा लिया, फास्ट फूड की तरह होते हैं ये झूठे मजे। मजा देना है तो सच्चा दो, लेने की औकात होनी चाहिए। लोग मजा लेते कहाँ हैं, मजा लेना आता ही नहीं है उनको। झूठे मजे यार, थोड़ी सी देर के लिए, फिर पछताते हैं उसी को लेकर के, यार लिया क्यों। मजे लेने तो सच्चे लोग, जो परमानेंट, जिसको बाद में भी याद करो कि यार हमने ऐसा आनंद लिया था उस जगह पे, तो उसको दोबारा भी याद करो तो अच्छा लगे कि क्या बात है, ये हमने किया था, वाह सुपर। तो मजा लेना है तो थोड़ा ऊंचा लो, और सच्चाई से भागो मत, ना सच्चाई से किसी को भागने दो। तड़प पैदा होती है झूठ में, दबने लगता है, कमजोर होता है आदमी, झूठा होते होते अपने आप से भरोसा उठ जाता है। दिन प्रतिदिन और कमजोरियां घर बनाने लगती हैं। हजारों तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कमजोर होना खुद एक बीमारी है। बल ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ही बल है। कमजोरी ही बीमारी है, बीमारी ही कमजोरी है। झूठ से कमजोरी पैदा होती है, झूठा होना ही कमजोर होना है। झूठे तुम क्यों हो? झूठ गुलाम बनाता है, सच्चाई बादशाह बनाती है। हकीकत से रूबरू हो जाओ, समझौता करो। जिंदगी जैसी है उसको वैसी देखो। तुम कुछ और बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम वही बनो जो जिंदगी की हकीकत वास्तविकता है। क्यों भागते हो तुम बार बार? क्यों कहते हो कि झूठ ही सही है? क्यों कहते हो? तुम्हारी जैसी भी आज हालत है, तुम्हें लगता है तुम खुश हो? कहाँ दौड़ रहे हो? जहाँ तुम दौड़ रहे हो वहाँ दौड़कर अगर झूठी मंजिल मिली तो वो राख के महल फूंक से उड़ जाएंगे।
वहां पहुंचोगे, वहां जाने के लिए दौड़ रहे हो, टूटते हैं। सच्चाई तो यही है। बाकी तुम अब झूठ में जीना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तो सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है, रूबरू कराना जरूरी है, लोगों से एक रियल सच्चा आमना सामना होना चाहिए। तुम सच्चाई से नज़र मिलाओ तो तुमसे सच्चे आदमी नज़र मिलाएंगे। झूठे आदमी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते। उसका कारण है कि वो झूठे हैं। और रियलिटी ये है कि तुम भाग खड़े होते हो। भागा मत करो, देखा करो, समझा करो गौर से। तो कम से कम झूठ तो नहीं देंगे दूसरों को, और ना खुद कमजोर होंगे किसी का झूठ लेकर। ना किसी को झूठ देंगे, ना किसी से झूठ लेंगे, ना किसी को कमजोर करेंगे, ना किसी को कमजोर होने देंगे। खुलकर जिए, ये होना चाहिए।